नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। स्वागत करते हैं आप सभी का आज के 3 दिवसीय राशिफल कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों का आने वाले 3 दिन यानी कि 2, 3 और 4 जुलाई का समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, एक तरफ जहां बुद्धि के दाता बुध देव वक्री कर चुके हैं यानी उल्टी चाल चल रहे हैं, वहीं 4 जुलाई को एक और बड़ा महाबदलाव होने जा रहा है। धन, वैभव और ऐश्वर्य के प्रदाता शुक्र देव आपकी खुद की राशि यानी कि आपके लगन में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब शुक्र जैसा शुभ ग्रह सिंह राशि के लगन में आएगा तो वो केतु के साथ मिलकर कैसा प्रभाव देगा, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस प्रभाव को समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर क्या असर होगा, आपके आर्थिक स्थिति पे क्या असर होगा, आपके कैरियर, बिजनेस, व्यापार पे इसका क्या क्या असर देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए दोस्तों, इस वक्त आपके लगन में केतु बैठा है। केतु के लगन में होने से और आपके बुध ग्रह के वक्री होने के कारण इस समय आपको थोड़ा सा सर दर्द, नींद न आने की दिक्कत या आंखों में जलन जैसी दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। वहीं थोड़ा सा आपको कभी कभार मन में घबराहट, डर या फिर एंजाइटी जैसा भी महसूस हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 4 जुलाई को देवगुरु शुक्र आपके लगन भाव में प्रवेश करेंगे, आपके चेहरे की रौनक और आपके चेहरे का जो ग्लो है वो अचानक से निखार करने लगेगा। शुक्र आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण और एनर्जी लेकर आएंगे। हालांकि आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि आपके लगन में केतु और शुक्र की ये युति आपको थोड़ा मूड भी बना सकती है। इसका मतलब यही है कि इस वक्त आपके मूड में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन 3 दिनों में मेरी आपसे एक यही सलाह है कि अपने मानसिक शांति के लिए सुबह या फिर शाम के समय थोड़ा मेडिटेशन दें और हो सके तो मॉर्निंग वॉक पे ज़रूर जाएं और योगा करें। वहीं 4 जुलाई के बाद आपको थोड़ा अपनी स्किन या फिर गुप्त रोग को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल मोर्चे पर इन 3 दिनों में आपकी कुंडली में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि आपके 11वें घर में बैठे सूर्य देव इस समय आपके लाभ भाव में बैठे हैं और जिसके कारण आपके जो कैश फ्लो है, आपके पैसों का जो लगातार आगमन होता रहेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके 12वें घर का जो वक्री बुध है वो आपके सामने अचानक कोई बड़े खर्चे लेके आ सकता है। विशेषकर 2 और 3 जुलाई को आपको अपनी जेब पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। लेकिन जैसे ही 4 जुलाई को शुक्र आपके लगन में प्रवेश करेंगे, वहाँ पर आपको एक चीज़ का सावधान और रखना है। शुक्र आपके विलासत, लग्जरी चीज़ें, दिखावे का कारक है। इसके कारण 4 जुलाई के बाद आप अपनी सुख सुविधा और लग्जरी चीज़ों पर पैसा खर्च करने की आपकी जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण आपका जो खर्चा है वो पहले के मुकाबले अधिक हो सकता है। इसलिए आप अपने बजट को लेकर चलें और अपने फिजूल खर्चे और शौक मौज दिखावे को थोड़ा सा अवॉइड ही करें। वहीं 8वें भाव में बैठे शनिदेव यही चेतावनी दे रहे हैं कि इन 3 दिनों में किसी के बहकावे में आकर कोई नया इन्वेस्टमेंट मत करना और न ही किसी को पैसा उधार देना, क्योंकि इस वक्त दिया गया पैसा और इस वक्त की गई इन्वेस्टमेंट आपके ना के बराबर है, यानी कि उसकी तरफ उधर से कोई भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके बिजनेस और व्यापार के बारे में। देखिए, बिजनेस और व्यापार के दृष्टिकोण से ये 3 दिन आपकी साख को बढ़ाने के लिए बढ़िया साबित होने वाले हैं। आपकी कुंडली में 10वें भाव यानी कि कामकाज कार्य क्षेत्र के घर में बैठे हैं पराक्रमी मंगलदेव। मंगलदेव आपको इस वक्त बिजनेस में बहुत ज़्यादा एक्टिव और रिस्क टेकिंग लेने वाले इंसान बनाएंगे। इस वक्त आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बड़ी टक्कर देते हुए साबित दिखेंगे। वहीं व्यापार के कारक बुध 12वें घर में वक्री कर रहे हैं, इसलिए 2 और 3 जुलाई को किसी भी नई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कागजी कार्रवाई पर बिना पढ़े साइन बिल्कुल भी मत करना। लेकिन 4 जुलाई को जब शुक्र आपके लगन में आएंगे तो जो लोग कला, मीडिया, डिजाइनिंग, कॉस्मेटिक या फिर जो लग्जरी चीज़ों पे है, जो शौक मौज दिखावे की चीज़ों पे है, उस बिज़नेस से अगर जुड़े हुए हैं तो उनके बिज़नेस में अचानक एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक बूम देखने को मिलेगा। उस वक्त कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि पार्टनरशिप के मामले में जैसे जहाँ पर आपके 7वें घर में बैठे हैं राहु के कारण आपको अपने बिजनेस पार्टनर के संग ट्रांसपेरेंसी रखनी है, यानी कि पारदर्शिता रखनी है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, सब क्लियर होना चाहिए ताकि आगे चलकर आपके पार्टनरशिप में कोई मतभेद ना हो।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, आपके वर्क प्लेस की। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज से लेकर 4 जुलाई तक का समय कार्य क्षेत्र में अपनी पोजीशन को मजबूत करने का है। आपके 10वें घर में बैठे मंगल आपको दफ्तर में बहुत एक्टिव रखेंगे, आपको गजब का कॉन्फिडेंस देंगे, जिससे आप अपने जो भी टास्क होंगे, आपके जो भी काम होंगे, वो समय पर कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन 12वें घर के कारण, वही बुध, वक्री बुध के कारण इन दिनों ऑफिस में आपके बीच कम्युनिकेशन गैप आ सकती है। यानी कि आप कहेंगे कुछ लेकिन सामने वाला इंसान मतलब कुछ और निकालेगा, जिसके कारण आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। वहीं बॉस और सीनियर के साथ बातचीत करते समय बहुत विनम्र रहे, शांत रहे। दोस्तों, 4 जुलाई को जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो उस समय आपके कार्य क्षेत्र में आपकी साख और आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके काम करने की जो यूनिक स्टाइल है उसकी तारीफ होगी और विशेषकर महिला सहकर्मियों के साथ आपको उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपको इस समय एक चीज़ का ध्यान ये रखना कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें और ऑफिस की जो भी पॉलिटिक्स है उसको अपने आप से दूर रखें और सिर्फ आप अपने काम पर फोकस करें। अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो इस समय आपका कार्य क्षेत्र आपकी नौकरी पेशा लोगों के लिए इस समय उच्च स्तर पर रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं आपके लव लाइफ और पारिवारिक जीवन के बारे में। देखिए दोस्तों, 2 और 3 जुलाई को आपके 5वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं और इसके कारण आपका प्रेम संबंधों के लिए ये समय बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में नज़दीकी आएगी, जिससे आपसी विश्वास आपका बढ़ेगा। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, आपके 7वें घर में राहु बैठे हैं। राहु जीवन साथी के स्वभाव में अचानक थोड़ा सा रूखापन, थोड़ा सा कड़वापन लेके आ सकता है। लेकिन 4 जुलाई को जैसे ही शुक्रदेव आपके लगन में आएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में रोमांच और जो आकर्षण है वो दोबारा लौट के आएगा। पार्टनर के साथ चल रहे पुराने मनमुटाव इस वक्त दूर होंगे और आप उनके साथ कोई भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वहीं हो सके तो इस हफ्ते आपका घूमने का भी प्लान बन सकता है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आपके 12वें घर में बुध के कारण परिवार में किसी पुरानी बात या पैसों को लेकर बहस हो सकती है, तो इससे आप बचें और अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। बात करते हैं विद्यार्थी और कंपटीशन एग्जाम के बारे में। देखिए, सिंह राशि के जो युवा छात्र हैं, वो जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय इच्छा शक्ति को आजमाने का है, क्योंकि आपके 11वें भाव में बैठे सूर्य आपको आगे बढ़ाने का हौसला दे रहे हैं। वहीं 5वें घर का चंद्रमा आपकी जो याददाश्त, आपकी जो मेमोरी है और आपको फोकस करने को गजब का बूस्ट दे रहे हैं, जिसके कारण क्या कि आप कठिन से कठिन टॉपिक्स भी इस समय आप आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको ये रखना कि आपके लगन में केतु बैठे हैं और वक्री बुध के कारण आपका जो फोकस है वो बार बार टूटने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, आपको अपना जो टाइम टेबल है, आपका जो रूटीन है उसे फॉलो करना है। यही नहीं, जब भी 4 जुलाई को शुक्र गोचर होगा तो उस वक्त भी आपको सावधानी ये रखनी है कि आपका मन पढ़ाई से हटकर सुख सुविधा या फिर सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, जिसके कारण आने वाले इन दिनों में आपकी पढ़ाई भंग हो सकती है। इसलिए मेरी आपसे सलाह यही है कि इन 3 दिनों में अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचें और जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने सब्जेक्ट हैं, जो आपने अभी तक पढ़ चुके हैं, उन्हीं का रिवीजन करें, नई चीज़ों को पढ़ने के बजाय। तो दोस्तों, ये था 3 दिन का राशिफल। चलिए अब बात करते हैं कुछ सावधानी जो इस समय आपको बरतनी है। सबसे पहले तो यही है कि पैसों से जुड़े मामले में किसी भी डॉक्यूमेंट, चेकबुक या फिर जो भी आप सौदेबाजी करते हैं उसमें बिना पढ़े आगे कोई कदम ना बढ़ाएं। दूसरी सावधानी यही है कि 4 जुलाई को जब शुक्र आपके लगन में आएंगे तो आपके अंदर किसी भी बात का घमंड, ईगो ये मत आने देना, अन्यथा आपके जो बने बनाए रिश्ते हैं वो उसमें दरारें आ सकती हैं। तीसरी सावधानी यही है कि शनि के कारण वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहें, किसी भी तरह की जल्दबाजी या फिर ओवर स्पीडिंग से बचें। और चौथी सावधानी यही है कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ उपाय के बारे में जो इस समय आपको बरतने हैं। सबसे पहला, रोज नहाने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और बुध के अशुभ प्रभाव को रोकने के लिए और फालतू के खर्चों पर रोक लगाने के लिए हर बुधवार को भगवान श्री गणेश को 11 या फिर 21 दुर्वा अर्पित करें। वहीं शुक्रदेव के शुभ फल पाने के लिए और मानसिक शांति के लिए शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। वहीं इन दिनों आप रोज सुबह गाय को अपने हाथों से एक रोटी खिलाएं। रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी या फिर चीनी रखकर भी खिला सकते हैं। इससे आपके कुंडली के सारे गोचर दोष शांत होंगे।
तो दोस्तों ये था 3 दिवसीय राशिफल। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट